सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जोड़ा। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ वचनों को देखें। आज का जो वचन है बाइबल से कुलुस्सियों इसका 3 अध्याय का हम 5 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो। क्या परमेश्वर का वचन हमें कहता है आज कि इसलिए अपने उन अंगों को, मतलब अपने शरीर के जो अंग हैं, मार डालो जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर मतलब हमारे जीवन में लागू होता है, अर्थात वह विचार का जीवन, वह विचार का जीवन, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मतलब हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उससे हमें मारना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें आज बताता है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने पर वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है और फिर भी उसके अंदर ये बुराइयां होती है, तो वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने की वजह से उनके जीवन में परमेश्वर का जो प्रकोप है वो होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उससे हमें अपने जीवन से अलग करना है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो तुम भी इसी के अनुसार चलते थे। तो अगर हमारे अंदर बुराई का जीवन है, वह विचार का जीवन है, अशुद्धता की बातें हैं, तो हम अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। मगर परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता, सिखाना चाहता है कि नहीं, हमें जो हमारे जीवन में बुरी बातें हैं, जो हमारे अंदर अच्छे काम नहीं, हमें उससे अपने जीवन से निकालना है और परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ना है। जिससे परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है कि जैसे यहाँ पे कहता है कि 12वें पद में कहता है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हो के समान जो पवित्र और प्रिय है। मतलब परमेश्वर के चुने हुए के समान, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। परमेश्वर आपको सारी बुराइयों से निकालना चाहता है। आपको सारे हर एक जो भी आपके अंदर है, आपके जीवन में जो बुरे काम है, उससे परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन को बदलें। आप अपने जीवन को वचनों के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा अपने जीवन को एक नया करें, एक पवित्र करें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है जो आपको अच्छा बनाना चाहता है। जिसे वचन कहता है कि बड़ी करुणा, हमारे अंदर बड़ी करुणा के साथ प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है, और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या हमें सारी बुराइयों से निकलना, जैसे वह विचार का जीवन अगर आपके अंदर है तो हमें उस वह विचार के जीवन से अलग होना। गंदे काम, जो अशुद्धता की बातें जो हमारे ओंठों से निकलती हैं, हम झूठ बोलते हैं न, सत्य की बातें हमारे मुँह से नहीं निकलती, तो आज परमेश्वर कहता है कि हम अपने आप को खुद को चेक करें, हम अपने जीवन को देखें। जो हमारा पुराना जीवन है उससे हमें अपने जीवन से दूर करना है और एक नए जीवन के साथ प्रवेश करना है। परमेश्वर के वचन के साथ प्रवेश करो। जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि बड़ी करुणा के साथ अपने जीवन को अच्छा बनाओ, भलाई के साथ अपने जीवन को अच्छा बनाओ, दीनता और नम्रता के साथ और सहनशीलता धारण करो ना। और परमेश्वर का वचन आगे भी हमें बताता है यहाँ पे, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। क्या एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें एक दूसरे के अपराध को भी क्षमा करना है, तभी तो आपके अंदर जो अपराध है उसकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। सही बात है, हमारा परमेश्वर जब हमारे पापों को क्षमा करके हमें एक उद्धार का जीवन देता है तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें नए जीवन को प्राप्त करना है। तो जो भी आज का वचन यही आपको सिखाना चाहता है कि आपके अंदर जो भी बुरी बातें हैं, जो भी पुराना जीवन, आप उसे नहीं
उससे नया कीजिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा नया कीजिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसे अपने जीवन में लागू करो, अपने हृदय में लाओ और परमेश्वर के आज्ञा के साथ चलो। तो सच में परमेश्वर आपके जीवन को नया और पवित्र करेगा और अपने अपने जीवन में आप आगे बढ़ते जाओगे और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, ये वचन आपके जीवन में काम करे और आगे तक आप इस वचन को पहुँचाए जिससे उनका जीवन भी बदले। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।